अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनम शेख और बहुत से इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स चल रही हैं। कल का जो दिन था उसमें भी बहुत कुछ हुआ जिसके ऊपर मुझे बहुत कुछ डिस्कशंस करनी थी, बट वो वीडियो मैं अभी नहीं बना सकी हूँ। इसके बाद बनाऊँगी क्योंकि इस वक्त जो हॉट टॉपिक है करेंटली वो फवाद चौधरी साहब का एक इंटरव्यू जो उन्होंने कल दिया वॉइस ऑफ अमेरिका को सुहेल वड़ाइच साहब के लिए, वो डिस्कस हो रहा है ऑल ओवर द मीडिया। और आई कुडंट स्किप दिस टॉपिक। इसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। व्हाट आई थिंक और मेरे माई 2 सेंट्स ऑन दैट आई वुड लाइक टू शेयर विद यू। पहली बात तो इसके ऊपर बहुत सनसनीखेज उन्होंने इंकशाफात किए और बहुत शॉकिंग रेवलेशंस थी जो कि आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग ऑफ फवाद चौधरी, बिकॉज मैं पर्सनली आई वॉज एक्सपेक्टिंग टू मच ऑफ हिम और ये शायद उनको नहीं करना चाहिए था। बहुत से लोग ऐसा कह रहे हैं जो समझ रखते हैं कि इस वक्त में ये बातें करना किस कदर नुकसानदेह हो सकता है। सबसे पहले आपको बताऊंगी कि फवाद चौधरी साहब ने ऐसा क्या कहा कि वो एक मतलब इट्स ऑल ओवर द मीडिया एंड सोशल मीडिया एंड उन्होंने ये कहा कि अंदरूनी इख्तलाफात, अंदरूनी झगड़ों की उन्होंने बात की जो पार्टी के अंदर के होते हैं, जो जहांगीर खान तरीन और शाह महमूद कुरैशी, असद उमर के बीच के इख्तलाफात थे। उन्होंने उसके बारे में डिस्कशंस की कि असद उमर साहब ने जहांगीर खान तरीन को हटाया और जहांगीर खान तरीन ने असद उमर को हटाया, और इस किस्म की कुछ बातें उन्होंने की जो कि मतलब ये आपको नहीं करनी चाहिए थी। इसके ऊपर मैं बाद में बात करती हूँ क्यों नहीं करनी चाहिए थी। अब इसके ये जो मेन बात हुई है, इन्होंने अंदरूनी इख्तलाफात आगे बयान किए मीडिया के ऊपर। उसके बाद उन्होंने ये बात की है कि गैर मुंतखब नुमाइंदे जो हैं उन्होंने टेक ओवर कर लिया पार्टी को और गवर्नमेंट को, और उसके बाद उन्होंने कहा कि उनकी वजह से पार्टी को बहुत नुकसान हुआ है। हम जो सबसे जो उनकी शॉकिंग बात मुझे लगी है और सबको लगी है फवाद चौधरी साहब की, वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट स्टेटमेंट फ्रॉम हिम, कि उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी इतनी आसानी से कि हम जो डिलीवर करने आए थे वो हम नहीं कर सके। आई मीन सीरियसली आप एक दफ़ा सोच लेते ये बात करने से पहले कि आपने ये क्या कहा है। तो फवाद चौधरी साहब ने जो स्टेटमेंट दी है कि हम जो अचीव करने आए थे वो हम नहीं कर सके हैं, जो तब्दीली हम लाना चाहते थे वो नहीं आई है, ये एक बहुत डिसअपॉइंटिंग स्टेटमेंट थी। टू बी ऑनेस्ट इट्स अ बिग डिसअपॉइंटमेंट फ्रॉम अ मैन लाइक फवाद चौधरी, बिकॉज फवाद चौधरी बहुत ही काबिल, कॉम्पिटेंट एक नाम है पार्टी का, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए जब इस कैलिबर से आपको कोई ऐसी स्टेटमेंट आती है तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग होती है। इस पर बात करूँगी और इसके अलावा भी बहुत से टॉपिक्स हैं, उन पर नेक्स्ट वीडियोस में बात करती हूँ और वो भी आज ही अपडेट होंगी, आप ज़रूर देखिएगा। कुछ मॉडल टाउन के हवाले से बात करनी है और भी बहुत सी इम्पॉर्टेंट बातें हुई हैं जो लास्ट डे में, वो उसके ऊपर बात करूँगी। पहली बात तो मुझे ये समझ नहीं आई कि इस किस्म के जो इंटरव्यूज़ होते हैं, ये कंट्रोवर्शियल इंटरव्यूज़ हमेशा ये ऐसे ही सहाफ़ियों को, कंट्रोवर्शियल किस्म के सहाफ़ियों को क्यों दिए जाते हैं। मतलब ये इंटरव्यू सुहेल वड़ाइच साहब को दिया गया। सुहेल वड़ाइच साहब, मतलब आई यूज़ टू रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, आई स्टिल रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, बट उनके जो बायसनेस है वो खुलकर सामने आई जिस वक्त उन्होंने कुछ लोगों की साइड लेनी शुरू कर दी। न्यूट्रल, एक पहले वो न्यूट्रल लगते थे लेकिन उसके बाद वो एक तरफा उन्होंने जो है स्टैंस लेना शुरू कर दिया। तो मतलब ये कंट्रोवर्शियल सहाफ़ी हैं, सलीम साफ़ी, हामिद मीर, सुहेल वड़ाइच। आप देखें ये इस तरह के जो इंटरव्यूज़ होते हैं, ये ज़रा गौर करें, ये इस किस्म के सहाफ़ियों के पास क्यों मतलब इनकशाफात हो रहे होते हैं, इनके पास क्यों इंटरव्यूज़ निकल रहे होते हैं। फवाद चौधरी साहब ने भी ये इंटरव्यू दिया। अगर आप लास्ट एग्जांपल देखें, सिरिल अलमेडा ने जो है इंटरव्यू डॉन लीक्स का हुआ था, वो सिरिल अलमेडा के थ्रू हुआ। आप सिरिल अलमेडा को जानते हैं कि वो किस मशहूर हैं, मतलब किस तरह से मशहूर हैं। तो ये मतलब एक अजीब बात है कि आप कंट्रोवर्शियल इंटरव्यूज़ कंट्रोवर्शियल सहाफ़ियों के साथ निकल रहे होते हैं। ये भी सोचने की बात है। इसका मतलब ये है कि ये प्लांटेड हैं, इसका मतलब ये प्री प्लान्ड थे। आपने करने से पहले आप पॉइंट्स डिसाइड कर लेते हैं कि अच्छा अब हमने इस पॉइंट के ऊपर अब ये बातें करनी है, तो ये हम इन सहाफ़ियों के साथ ही बैठ के कर सकते हैं। सो ये सोचने की बात है। मतलब
डिसअपॉइंटमेंट है। मैं डाउट नहीं करना चाह रही फवाद चौधरी साहब पे, लेकिन ये पॉइंट तो आएगा माइंड में जब इस किस्म की बात होती है, तो फिर सवालात भी उठते हैं। तो अब इसके इसके बाद अगर आप देखें, कुछ स्टार्ट करती हूँ जो इन्होंने बातें की हैं उस पर। फवाद चौधरी साहब इंटेलेक्चुअल हैं, इसमें कोई शक नहीं है, केपेबल हैं, कॉम्पिटेंट हैं, हार्ड वर्किंग हैं, इंटेलेक्चुअल हैं। लेकिन जो उन्होंने अभी ये जो उन्होंने इंटरव्यू दिया और इसमें जिस किस्म की उन्होंने बातें की हैं, ये बहुत डिसअपॉइंटिंग थी। और इनसे आपके जो आपके साथ हमारी होप्स थी और आपके साथ जो हमने उम्मीदें जोड़ी थी और हम जो आपको समझते थे, वो आपने उसको डैमेज किया खुद को। आपने इमरान खान को डैमेज नहीं किया, आपने ख़ुद को डैमेज किया इसके थ्रू। और जो पार्टी आप कहते हैं कि पार्टी डैमेज हो गई, इन मामलात की वजह से पार्टी डैमेज होगी, तो आपने ये इंटरव्यू देखे क्या पार्टी को डैमेज नहीं किया? आपने ये इंटरव्यू देखे क्या इमरान खान को डैमेज नहीं किया? आपने किया है, और वो अच्छा खासा डैमेज किया। और ये अब आपको आगे पता चलेगा जिस वक्त ये अब आगे चलकर ये जो इंटरव्यू है इसके बहुत से असरात होंगे। टू बी ऑनेस्ट, इसके कोई अच्छे असरात नहीं होंगे। ये बहुत बड़े रेवलेशंस हैं जो फवाद चौधरी साहब ने किए हैं। मतलब आपने एक ये दिस वाज अनप्रिंसिपल्ड, आई मस्ट से दिस वाज अनप्रिंसिपल्ड। मतलब इसके बाद अगर आप देखें तो एक एग्जांपल आपको मैं बताऊं कि अगर आप मैच खेल रहे हैं और जब क्रिकेट मैच चल रहा होता है, तो ड्यूरिंग द मैच आप देखें कि खिलाड़ी एक दूसरे की लेग पुलिंग स्टार्ट कर दें और वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट ना करें, कोऑपरेट ना करें, तो आप क्या मैच जीत सकते हैं? आप मैच कभी भी नहीं जीत पाएंगे। और आप अगर ड्यूरिंग द मैच जो है अपने लीडर को फॉलो नहीं करते, उसके इंस्ट्रक्शंस पे अमल नहीं करते, यू गोना लूज द मैच। एंड उसके साथ ही यू गोना डैमेज योर सेल्फ, आप अपनी टीम को डैमेज करते हैं और उसके बाद आप अपने कैप्टन को डैमेज करते हैं। तो यहाँ पे भी फवाद चौधरी साहब ने क्या किया है, इन्होंने मैच ख़त्म होने से पहले ही बता दिया कि जी हम हार रहे हैं। कभी मैच ख़त्म होने से पहले प्लेयर्स अपने उम्मीदें छोड़ते नहीं हैं, आखिरी बॉल तक ट्राई करते हैं, आखिरी टाइम तक ट्राई करते हैं। और अभी तो इनके सिर्फ 2 साल हुए थे और फवाद चौधरी साहब ने ये स्टेटमेंट दे दी कि जो हम अचीव करने आए थे वो हम अचीव नहीं कर सके। आपने ये कैसे कह दिया फवाद चौधरी साहब कि आप अचीव नहीं कर सके? आपको पहली बात तो ये जो इमरान खान अचीव करने आए हैं, ये उनको पता है कि वो अचीव कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। ये आप कैसे कह सकते हैं कि वो अचीव नहीं कर सके? इसका मतलब कि आपने इमरान खान साहब को ही स्ट्रेट फॉरवर्डली कह दिया कि इमरान खान साहब आप अचीव नहीं कर सकते हैं, आप अब वापस चले जाएं, घर चले जाएं। ऐसा नहीं है। इमरान खान, फवाद चौधरी साहब को तो आप साइड पर रखें। इमरान खान साहब को जितना हम जानते हैं, जितना लोगों ने देखा है, हम लोगों ने उन्हें परसीव किया, वो कभी भी हार नहीं मानते, वो आखिर तक हार नहीं मानते, वो आखिर तक खेलते हैं। और इमरान खान को जितना हमने देखा है, जितना लोगों ने ऑब्ज़र्व किया, उन्होंने उन्हें हार मानते हुए नहीं देखा। इमरान खान साहब का जो बेस्ट पॉजिटिव पॉइंट है, जो उनकी स्ट्रेंथ है, वो ये है कि वो आखिर तक हार नहीं मानते और जो वो अचीव करने का कहते हैं या वो जो अचीव करना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए स्ट्रगल करते हैं, वो अचीव कर लेते हैं। अगर आप उनकी डे स्टार्ट से देखें करियर का आज तक, जिस तरह वो वज़ीर आज़म बने हैं, तो उन्हें वज़ीर आज़म बनने के ऊपर भी कहा जाता था कि आपको शेरवानी का बटन तक नहीं देंगे। तो आज ये वही वज़ीर आज़म इमरान खान है जिनकी हुकूमत को 2 साल माशाल्लाह मुकम्मल हो चुके हैं और हम ये एरा भी कंप्लीट होते देखेंगे। और इससे नेक्स्ट भी जो है वो उम्मीद करते हैं इमरान खान साहब आएंगे, बिकॉज ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे फवाद चौधरी साहब ने जो बात की, मैं उनकी इंटेंशंस के ऊपर हरगिज़ डाउट नहीं करी कि फवाद चौधरी साहब ने की इंटेंशंस गलत थी या वो कुछ गलत प्लान करके करना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो उनका एक्ट है, जो उन्होंने किया है, वो काबिल मज़म्मत है। उसके ऊपर कोई मेरे ख्याल से हम उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इट्स लाइक रिवीलिंग योर ओन सीक्रेट्स टू अदर्स। आप बैठ के यही बात इमरान खान साहब के साथ एक बंद कमरे में कर सकते थे, आप मीटिंग में डिस्कस कर सकते थे, आप यही बात काबीना के इजलास में कर सकते थे, लेकिन ये बात आप पब्लिकली आके करें या आप मीडिया के ऊपर बैठ के करें, वो भी आप बहुत ही कंट्रोवर्शियल होकर करें, तो मतलब ये कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है। और इसके ऊपर डिसअपॉइंटमेंट क्रिएट हुई है और इसके ऊपर एक अब आप
आपको आगे क्या होता नज़र आ रहा है, अब आपको इन स्टेटमेंट्स के ऊपर जो है ना ऑपोजिशन खेलेगी, जो साफ सी बात है। और अब उन्होंने खेलना शुरू कर दिया। अगर आज आप मीडिया उठाकर देखें तो जितने टॉक शोज़ हुए हैं उसमें यही कहा जा रहा है कि हमने तो कहा था कि ये लोग नाअहल हैं, हमने तो कहा था इमरान खान करप्ट है, सॉरी कॉम्पिटेंट नहीं है, इनकॉम्पिटेंट है, इसकी काबिलियत नहीं है और ये कुछ कर नहीं सकता। तो फवाद चौधरी साहब ने क्या किया? फवाद चौधरी साहब ने अनइंटेंशनली मे बी और इंटेंशनली आई डोंट नो, बट द थिंग इज़ कि ही हैज़ डैमेज्ड इमरान खान। अब वहाँ पर अब आप आई वाज वाचिंग ARY एंड वहाँ बैठे हुए थे फैसल वाडा साहब और साथ मोहम्मद ज़ुबैर साहब बैठे हुए थे। तो मोहम्मद ज़ुबैर साहब भी यही बात कर रहे थे, साथ चौधरी मंसूर बैठे थे, वो भी यही बात कर रहे थे। हम तो यही कह रहे थे कि ये इनकॉम्पिटेंट है। आज वही बात पार्टी के अंदर से भी आवाज़ें उठ रही हैं कि हम इनकॉम्पिटेंट हैं, हमसे तो हैंडल नहीं हो सकता। और ये अब आप देखें कि ये कितनी बड़ी एम्बैरेसमेंट है इमरान खान के लिए और ये कितनी बड़ी एम्बैरेसमेंट है पार्टी के लिए कि बाहर से अपोजिशन जो चीख चीख के आज तक यही कहती रही है और अब वो इस बात के ऊपर खेल रही है कि आपके तो अंदर के लोग भी आपको इनकॉम्पिटेंट कहते हैं। आई मीन सीरियसली व्हाट एन एम्बैरेसमेंट यू हैव क्रिएटेड फॉर योर लीडर। इसके ऊपर मतलब अफसोस ही किया जा सकता है और क्या कहूँगी। लेकिन आपको एक और बात बताऊँ कि आई वॉज़ वेरी मच हैप्पी टू सी कि अच्छा इसके बाद जब आज वफाकी काबीना का इजलास हुआ है उसमें हमने देखा कि बहुत ज़्यादा खुलकर तनकीद की गई, एक दूसरे के ऊपर लफ्ज़ों के तीर चलाए गए। फवाद चौधरी साहब, फैसल वाडा साहब ने बातें की हैं, असद उमर साहब ने उठाया, इनके इंटरव्यू से रिलेटेड मामलात को उठाया कि इन्होंने इस किस्म के बयान दिए। फैसल वाडा साहब ने पार्टी जो कैबिनेट की मीटिंग थी उसमें उन्होंने खुलकर तनकीद की। उन्होंने जो वो समझते थे ठीक उन्होंने बोला, दैट वाज वेरी राइट। जो उनको लगता था उन्होंने ठीक किया। लेकिन जब वो काशिफ अब्बासी के शो पर बैठे ARY पर, काशिफ अब्बासी साहब ने उन्हें बहुत कुरेदने की कोशिश की, उनको बहुत ज़्यादा फायर करना चाह के, नहीं आप बताएं, कुछ ना कुछ उनसे बुलवाना चाहा। लेकिन उन्होंने एक बात काशिफ अब्बासी साहब को खुलकर बता दी कि देखें जो मैंने कैबिनेट मीटिंग में बोला वो वहाँ बोलना था मुझे, वो आपके पास बैठ के नहीं बोलना। काशिफ अब्बासी साहब से कहा कि देखें जो मैंने कैबिनेट मीटिंग में बोला वो वहीं तक ठीक था और वहाँ तक जो मुझे बोलना था मैंने बोल दिया। आपके पास बैठ के मुझे नहीं बोलना था, वो मुझे वहीं बोलना था ना, यहाँ बैठ के मैं ये बातें नहीं करूँगा। अगर आप जितना मर्ज़ी आप ट्राई कर लें, आप जो मर्ज़ी कोशिश कर लें, लेकिन मैंने जो बात करनी थी मैंने वहीं करनी थी, मैंने अपने लीडर के साथ करनी थी और वो बातें मैं पब्लिक में बैठ के नहीं करूँगा। और दूसरी बात उन्होंने क्या बोली कि मैं इमरान खान साहब के आगे नहीं चल सकता, उनके साथ नहीं चल सकता, मैं उनके पीछे चल सकता हूँ। आई मीन मतलब ये बहुत बड़ी बात है, ह्यूज वर्ड्स फ्रॉम हिज साइड एंड दिस शोज के ही इज़ अ बिग मैन। और ये उन्होंने बहुत उम्दा बात की और इससे उन्होंने अपनी जो रिस्पेक्ट थी वो अपग्रेड की है फैसल वाडा साहब ने कि आप अब जो उनके मतलब इतना उन्हें काबीना के इजलास में गुस्सा आया कि उन्हें इमरान खान साहब ने कहा कि आप कूल डाउन, रिलैक्स, लेकिन वो गुस्सा उनका वहीं तक था। उन्होंने बाहर आके वो गुस्सा एक्सप्रेस नहीं किया, उन्होंने किसी और को ये पॉइंट नहीं दिया कि वो उनके गुस्से पर खेल सके। तो ये उनकी बड़ी बात है और उन्हें इस पर अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं एक बात बताऊँ कि इस वक्त ये स्टेटमेंट आना ये कोई अच्छा सिंबल नहीं था, ये अच्छा साइन नहीं था। फवाद चौधरी साहब को एटलीस्ट इतना सोच लेना चाहिए था कि ये एक बहुत क्रिटिकल टाइम चल रहा है PTI के लिए, इमरान खान के लिए। इस वक्त जो सारी इत्तेहादी जमातें हैं उनके साथ मसाइल अलग चल रहे हैं, अपोजिशन के मसाइल अलग चलते रहते हैं। और इस वक्त तो आप देखें कि अभी रिसेंटली BNP के साथ क्या इश्यूज चले हैं, अख्तर मेंगल साहब का इशू क्रिएट हुआ, कोरोना की क्या सूरत हाल चल रही है, मुल्क में इतने मसाइल हैं, आपको उन सब से मतलब इट्स नॉट एन ईजी टास्क। इस वक्त हुकूमत को चलाना एक बहुत मुश्किल काम है इस सिचुएशन में, जब आपके पास एक तबाहाल मुल्क आपको मिला, उसके अंदर 1000 मसाइल और पड़े हुए मिले हैं, रोज़ एक नया बैटल होता है और उसको जो है वो इमरान खान डील कर रहे होते हैं और उसमें आपने एक नया महाज खोल दिया, एक नई एम्बैरसमेंट क्रिएट कर दी उनके लिए। इस टाइम में ये स्टेटमेंट्स नहीं देनी चाहिए थी, दैट्स व्हाट आई थिंक। और ये बहुत अफसोसनाक बात है, शर्मिंदगी है एक बहुत बड़ी, यही कह सकते हैं, इट्स वेरी बिलो द बेल्ट। और लास्ट पे वही बात करूँगी कि किस पार्टी में मसाइल नहीं होते हैं। अगर आप देखें PMLN में, पीपल्स पार्टी में,
और कौन सी पार्टी है जिसमें मसले नहीं होते, आपस की रंजिशें नहीं होती, इख्तलाफात नहीं होते, हर पार्टी में होते हैं। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जो लोग इस चीज़ के ऊपर के आपकी ये पीटीआई की जो पार्टी है इसके अंदर ये प्रॉब्लम्स हैं, तो आपकी पार्टी में भी प्रॉब्लम्स हैं। पीएमएलएन में सबसे बड़ा आप एग्जांपल देखेंगे, पीएमएलएन में दो भाइयों की आपस में नहीं बनती है, दो भाई जो है एक दूसरे की लेग पुलिंग करते रहते हैं, तो ये इट्स नॉट अ बिग डील कि आपस में इख्तलाफात, लेकिन उनको आप बैठ के मीडिया के ऊपर ले आएँ तो ये एक डैमेजिंग बात है। और इसके साथ कहूँगी कि फवाद चौधरी साहब के लिए कहूँगी कि इज़्ज़त और मकाम जो है वो बहुत आसानी से नहीं बनता। आपने अपनी इज़्ज़त और आपने अपना मकाम जो बनाया उसके लिए आपने बहुत स्ट्रगल की है, एंड वी रिस्पेक्ट दैट, वी अप्रिशिएट दैट। और हम इस वक्त भी आपको नहीं देखना चाहेंगे कि आप अपने आप को इस तरह से डैमेज करें और साथ पीटीआई को भी डैमेज करें। तो काइंडली आप थोड़ा सा गौर करें कि ये आपको नहीं करना चाहिए था। बहुत ही हम्बल और पोलाइट अल्फाज में मैं अपनी कन्वे करना चाह रही हूँ बात कि ये नहीं होना चाहिए। लास्ट पर मैं इतना ही कहूँगी कि जो आने वाला टाइम है, 2 साल गुजरे हैं, अभी 3 साल रहते हैं, डिसअपॉइंटमेंट की कोई बात नहीं है। बहुत से बैटल्स हैं जो इमरान खान ने अभी फेस करने हैं और ही इज़ गोइंग टू विन दैट इंशाल्लाह, बिकॉज अल्लाह ताला आपकी नीयत देख के आपके साथ जो है मदद करते हैं। और इमरान खान की ऑनेस्टी के ऊपर हमें कोई शक नहीं है, उनकी नीयत भी ठीक है, तो अल्लाह ताला उनकी मदद ज़रूर करेंगे। और दूसरी बात यह है कि अभी 3 साल रहते हैं, सिर्फ 2-2.5 साल होने से, कवर होने से पता नहीं चलता। आपकी 5 साल गवर्नमेंट का टाइम रहता है और अभी 2-3 साल पहले आप कहना शुरू कर दें कि हम हार गए हैं, ये लूज़र्स की निशानी है, ये चैम्पियंस की निशानी नहीं है। चैम्पियंस प्ले टिल द लास्ट बॉल। सो अभी आप हाई होप्स रखें। जो लोग मुझे सुन रहे हैं उन्हें कहना चाहती हूँ, देयर इज़ नथिंग टू बी डिसअपॉइंटेड एट। देयर आर 2.5-3 ईयर्स लेफ्ट और इंशाल्लाह हम बहुत कुछ अचीव करेंगे। और इमरान खान के की क़यादत में हम बहुत सी अच्छी तब्दीलियाँ पाकिस्तान में होते देखेंगे। ऑल्दो बहुत सी चीज़ें बहुत ख़राब हैं और पुलिस रिफॉर्म्स नहीं हैं, जुडिशल रिफॉर्म्स नहीं हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ इशूज़, बट द थिंग इज़ के कोई भी चीज़ जो है, ये एक पूरा मुल्क है, मतलब कोई भी चीज़ एक दिन में ठीक नहीं होती है, ये तो एक पूरा मुल्क है, आपको इसके लिए टाइम लगता है। और 5 साल में मैं ये नहीं कह रही कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन 5 साल में कुछ ना कुछ ज़रूर ठीक होगा जो एक बेस बनेगा, ताकि हम आगे जो हमारा फ्यूचर है उसको और मज़ीद बेहतर कर सकें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।